जो सितारे अंधकार में डूबते दिखे वही इस बार चमक कर उभरे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार महागठबंधन में संगठन और रणनीति की गंभीर कमियां थी। यह जीत सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि जदयू की भी भारी सफलताओं को दर्शाती है। प्रणाम, मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन। बिहार की राजनीति की सनसनीखेज गाथा एक बार फिर नई दिशा ले रही है। इस ऐतिहासिक चुनाव में जब मतदाता अपनी आवाज को पूरी ताकत से बुलंद कर रहे थे, तब विकास, भरोसा और स्थिरता की चाह ने चुनावी रणभूमि पर बाजी पलट दी। जो सितारे अंधकार में डूबते दिखे वही इस बार चमक कर उभरे। एनडीए की जोरदार लहर ने न केवल सीटों की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया बल्कि बिहार की राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये जीत एक अस्थायी बदलाव की कहानी कहती है? तो चलिए इस राजनीतिक महाकाव्य के पन्ने खोलते हैं। एनडीए की ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड तोड़ जनादेश ने बदले बिहार के सियासी समीकरण। देश के नामी अखबारों के अनुसार एनडीए ने बिहार चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। यह जीत सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं बल्कि जनता की ओर से एक स्पष्ट जनादेश है। विकास, सुशासन और सामाजिक समीकरण में संतुलन का भरोसा। एनडीए ने सीट बंटवारे में एकता दिखाई, महिला, युवा और नए मतदाताओं पर केंद्रित योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया। डबल इंजन सरकार, नीतीश मोदी की अपील और बेहतर सामाजिक इंजीनियरिंग ने विपक्ष की पारंपरिक राजनीति को बैकफुट पर धकेल दिया। बिहार में अब राजनीति का एजेंडा जनता के काम और भरोसे पर टिकता दिख रहा है। महिलाओं की वोटिंग और कल्याण योजनाओं ने एनडीए को दिलाया ऐतिहासिक जनादेश। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 2025 बिहार चुनाव में महिलाओं का रिकॉर्ड मतदान और सीधी आर्थिक सहायता जैसी कल्याण योजनाएं एनडीए के जीत में निर्णायक साबित हुई। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 71.6 रहा, जो पुरुषों से लगभग 9% ज्यादा है। विशेष तौर पर 10,000 की डायरेक्ट ट्रांसफर योजना और विभिन्न महिला समर्थन स्कीमों ने न सिर्फ एनडीए को वोट दिलाए बल्कि भरोसेमंद निष्ठा वोट भी सजोए। अखबार लिखता है कि एनडीए की महिला केंद्रित रणनीति, सामाजिक संतुलन और विकास एजेंडा ने परंपरागत चुनावी समीकरण को ही बदल दिया है। यह नया मॉडल बिहार की राजनीति में एनडीए की किस्मत चमका सकता है। नीतीश कुमार की फेनिक्स ब्रांडिंग ने फिर जीता दिल। एनडीए की जीत में जदयू का मजबूत साथ। कुछ अखबार लिखते हैं कि नीतीश कुमार अपने मजबूत संगठन के साथ चुनावी मैदान में वापसी कर चुके हैं और उनकी फेनिक्स ब्रांडिंग ने जनता का भरोसा फिर से जीता है। यह जीत सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि जदयू की भी भारी सफलताओं को दर्शाती है। दोनों ने मिलकर स्थिरता और विकास का जो संदेश दिया वह मतदाताओं के बीच गहराई से असरदार साबित हुआ। नीतीश की छवि अब पलटने वाले नेता से बदलकर विश्वसनीय पुनरुत्थान वाले नेता का बन चुका है, जो बिहार की राजनीति में
लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता का प्रतीक है। इस गठबंधन ने सामाजिक समावेशन और विकास की राजनीति को मजबूती से आगे बढ़ाया है। महागठबंधन के संगठन में रणनीति में खामियां जो बने हार की बड़ी वजह। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार महागठबंधन में संगठन और रणनीति की गंभीर कमियां थीं, जिसने उनकी ताकत को तो कमजोर किया ही, साथ ही सभी दलों में वोट विभाजन और सभी दलों में सीटों की बंटवारा भी बढ़ा दी। अलग अलग पार्टियों के विविध आवाजें और एक अस्पष्ट एकीकृत नारेशन का अभाव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। सीटों का सही समन्वयहीनता ने वोटों को प्रभावी तरीके से परिणाम बदलने में रोका, जिससे महागठबंधन एक मजबूत विपक्ष खड़ा नहीं कर पाया। यह विफलता बिहार की राजनीति बहस में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां नेतृत्व और संगठन की मजबूती आवश्यक होगी। कांग्रेस में संगठनात्मक पुनरावलोकन की मांग के बीच संकट की गहराई। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक पुनरावलोकन की मांग जोर पकड़ रही है। यह हार केवल बिहार की राजनीति की नहीं, बल्कि कांग्रेस के समग्र संकट की भी सीमा दर्शाती है। पार्टी के कमजोर संगठन, कमजोर कनेक्शन और नेतृत्व की दूरी ने इलाके स्तर पर प्रभावी कार्यकर्ता सक्रियता को कमजोर कर दिया है। गलत टिकट वितरण, रणनीति की कमी और गठबंधन के भीतर तालमेल की कमजोरी से पार्टी को गंभीर नुकसान हुआ। इस हार ने पार्टी के भीतर नेतृत्व, संगठन और रणनीति पर व्यापक मंथन की जरूरत को स्पष्ट कर दिया है। बिहार में SIR सूची संशोधन ने बढ़ाए चुनावी सवाल। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, जो इलाकेवार मत प्रभाव में झुकाव ला दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल वोटर सूची को अपडेट करना था, लेकिन विपक्ष ने इसे वोटर रोल में हेर फेर कर चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित करने का आरोप लगाया। यह आरोप चुनाव के परिणामों पर संवेदनशील सवाल उठाते हैं, जो भविष्य की राजनीति में भी व्यापक चर्चा का हिस्सा बने रह सकते हैं। सूची संशोधन की प्रक्रिया ने पिछले चुनावों की तुलना में बिहार के चुनावी परिदृश्य को नया आयाम दिया है। जनसुराज का चुनावी सफर रहा बेहद कमजोर, कोई सीट नहीं जीती। इंडिया टुडे के अनुसार जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन 2025 के बिहार चुनाव में बेहद कमजोर रहा। पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत पाई। यह दर्शाता है कि जब तक चुनावी रणनीति जमीन पर नहीं उतरती, तब तक राजनीति के विचार और गतिविधि वोटों में तब्दील नहीं होती। जनसुराज की पराजय यह भी दिखाती है कि राजनीतिक सलाहकार होना और उसे चुनावी शक्ति में बदलना दोनों अलग अलग चीजें होती है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बूथ स्तर तक संगठन का मजबूत होना मायने रखती है, जो जनसुराज के पास था ही नहीं। जातिगत समीकरणों में बड़ा बदलाव। एनडीए ने ईबीसी, दलित सहित सामाजिक समूहों में पकड़ मजबूत की।
कई राजनीतिक विश्लेषकों ने स्पष्ट किया है कि बिहार के 2025 चुनाव में एनडीए ने विशेष रूप से ईबीसी, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों में अपनी पहुंच और समर्थन बढ़ाया है, जबकि महागठबंधन का माई मुस्लिम यादव फार्मूला सीमित प्रभाव रख पाया। यह चुनाव केवल संख्या का मुकाबला नहीं था, बल्कि सोच और सामाजिक समीकरणों की जंग भी थी। एनडीए ने जातिगत समीकरणों को कुशलता से मोड़कर अपनी दिशा में लगाया, जिसे मतदाताओं ने भारी समर्थन दिया। यह रणनीति उनकी ऐतिहासिक जीत का एक प्रमुख कारण बनी, जिसने बिहार की राजनीति की धारा बदल दी। बीजेपी और जेडीयू ने संतुलित सीट शेयरिंग से बनाया एनडीए की सफलता का मंत्र। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी और जेडीयू ने अपनी सीट शेयरिंग में संतुलन बरकरार रखा और मुख्य गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर मजबूती से काम किया। यह जीत केवल एनडीए के अस्तित्व की नहीं, बल्कि बीजेपी और जेडीयू के बीच परस्पर विश्वास, तालमेल और साझा विकास एजेंडा की प्रेरित ताकत भी है। दोनों पार्टियों ने आपसी समझदारी से चुनावी क्षेत्र बांटे, जिससे मतों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ और गठबंधन की मजबूती बनी रही। इस समन्वित राजनीति ने बिहार में स्थिर सरकार के लिए व्यापक जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मोदी नीतीश की विकास लहर ने बिहार में पुख्ता किया एनडीए का जनादेश। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम मोदी और नीतीश द्वारा समर्थित विकास की धारा को राजनीतिक मजबूती देता है। जनता का यह स्पष्ट संदेश कि वे सिर्फ कहानी नहीं, विकास और भरोसेमंद नेतृत्व चाहते हैं। इस व्यापक जनादेश के साथ एनडीए की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे अपने वादों को ठोस काम में बदले। बिहार की राजनीति अब विकास निर्मित स्थिरता की ओर बढ़ रही है, जहां जनता ने स्थिर सरकार और तेज विकास को प्राथमिकता दी है। यह जीत बिहार के भविष्य का रोड मैप तय करेगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। बिहार ने सिर्फ नतीजे नहीं दिए, 2025 के सरकार के भविष्य का नक्शा ही बदल दिया। आपका क्या मानना है? एनडीए अपने वादों पर खरा उतरेगी या नया जनादेश का तूफान एक चेतावनी की शुरुआत होगी? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रामबंधु तिवारी फिर मिलूंगा खबरों के अगले कतरन के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।